नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। राहुल गांधी संविधान बचाने निकले। जब से बीजेपी की सरकार 2014 से बनी है, तब से संविधान खतरे में आ गया। और राहुल गांधी झारखंड के एक चुनावी मंच पर कह रहे थे कि जो संविधान बना है, जो 1925 में हमारा संविधान लागू हुआ है, उसमें अंबेडकर जी की सोच थी, उसमें गांधी जी की सोच थी, उसमें बिरसा मुंडा की सोच थी, तो उसमें शिवाजी महाराज की भी सोच थी। लेकिन इनके सोच को कुचलने का काम किसने किया है? तो वह कांग्रेस पार्टी किया है, संविधान संशोधन द्वारा। अगर संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन अगर कोई किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए, 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी देश में अशांति के हवाला देते हुए, क्या वह काला दाग राहुल गांधी धो पाएंगे? नहीं धो पाएंगे। और यह लोग किस मुंह से यह बात कर रहे हैं कि हम संविधान बचाने चले? आप संविधान की रक्षा कब किए हैं कि आप संविधान बचाने चल रहे हैं? आप झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे, आप यह समझा रहे थे कि एक कांग्रेस की सोच है जो आदिवासी को आदिवासी समझते हैं, वहीं एक बीजेपी की सोच है कि आदिवासी को वनवासी समझते हैं। ये बात सही है। आप आदिवासी को आदिवासी समझते हैं और बीजेपी आदिवासी को वनवासी समझते हैं। वह जानते हैं कि ये लोग वन में निवास करते हैं, इन लोगों को पक्के की मकान चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना के तहत वह आदिवासी को पक्के मकान दे रहे हैं, और आप आदिवासी तो समझ रहे हैं और आप जमाई टोला बसाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना घुसपैठ बांग्लादेशी झारखंड में कर रहे हैं, उतना न बिहार में कर रहे हैं, न बंगाल में कर रहे हैं। इसका जिम्मेवार आखिर है कौन? ये कांग्रेस पार्टी और जेएम। देखिए दोस्तों, 1951 में जहां झारखंड में आदिवासियों की संख्या थी वह 33% थी और मुसलमानों की संख्या 8% थी। अब वह घटकर 28% हो गई है और मुसलमानों की संख्या 14% हो गई है। ये चाहते हैं कि जमाई टोला और बढ़े, कि हमको जो मुसलमान वोट है उसमें वृद्धि हो। ये बात जानते हैं कि जो संविधान है उनको तो रक्षा कर नहीं पाए। अब देशवासियों को झांसा में डाले जाए और संविधान का हवाला दिया जाए, लेकिन संविधान का रक्षा तो कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं की है, चाहे वह इंदिरा की सरकार हो, जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो या राजीव गांधी की सरकार हो। जी हाँ दोस्तों, ये लोग अपने मुंह से जो बात कहे हैं उस पर तो आप विश्वास कीजिएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों के पास पहुंचते पहुंचते 15 पैसा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2000 रुपये पीएम किसान आवास योजना समान निधि के तहत भेज रहे हैं, तो वह 2000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में जा रहा है। फायदा किसको हो रहा है? गरीब की खाता में पैसा आ रहा है, सीधा पैसा, बिचौलिए का कोई हक नहीं है। सबसे ज्यादा दर्द यही हो रहा है। अब एक और बात सुनिए, आप चलिए जम्मू कश्मीर और देखिए, ये लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद वहां पर टूरिज्म भी स्टार्ट हो गया है। वहां पर लोग आने जाने लगे हैं और अब तेजी से टूरिज्म के तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, ये कांग्रेस पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से जो फंडिंग आ रही है उसे रोका जाए, और ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग आए, भले ही कश्मीर के लोग मरे, भले ही सेना के जवान मरे, लेकिन कश्मीर से फंडिंग आना चाहिए। और उसी फंडिंग के लालच में
ये फिर 370 और 35 को लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये संविधान बचाने निकले। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।